हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा पॉलिटिकल। ज़्यादातर बातें होती हैं उनसे हट करके जो हर इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट उनके लिए जानना ज़रूरी है और जो वो सब भुगत रहे हैं उसे। वो है रिगार्डिंग रियलिटीज़ रिलेटेड टू द क्लोज फैमिली सिस्टम, यानी बाप बेटों के बच्चों के बीच में, दादा दादी और पोतों के बीच में, नाना नानी और नवासों के बीच में। इस सब में ये सब क्या है? इन इश्यूज़ पर हम लोग बात नहीं करते, या तो डरते हैं और बोलते नहीं। तो इसी पर मैं पहले भी एक आध वीडियो बनाया है और इसी पर मैं बात करूँगा। पहले आते हैं हम बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के, यानी माँ बाप के और बेटा बेटी, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। देखिए, अगर आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने खूब पैसा दिया है, तो ये याद रखिए कि कभी उन बच्चों से ये ना कहिए कि मैंने आपके लिए ये किया। आपने कोई एहसान नहीं किया। आप वो सब काम करते हैं जिसमें आपको प्लेजर मिले, खुशी मिले। और माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी इसमें मिलती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा रख रखाव करे, अच्छी से अच्छी तालीम दे, अच्छे से अच्छा ज़रूरियात की चीज़ें उसे प्रोवाइड करे। तो वो जो कर रहा है वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। और ये भी नहीं कहे कि मेरे बाप ने तो मुझे खुद दिया नहीं था लेकिन मैंने इतना कर दिया। अरे आप किसी गैर के लिए नहीं करते। आप जो करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। अब आइए, बच्चे पढ़े लिखे बड़े हो गए, नौकरी पर चले गए, उनकी अपनी फैमिली लाइफ है। तो आप कोशिश करिए कि उनके ऊपर आप वजन ना बने, और जिस मामले में वो आपकी राय चाहें ऑनेस्टली राय दीजिए। बट डोंट एक्सपेक्ट कि जो आप कहते हैं उस पर वो चले। टाइम भी बदल रहा है, टाइम के साथ वैल्यूज़ भी बदल रही हैं, सोच भी बदल रही हैं। तो इसलिए आप उस पर कभी, दूसरी तरफ पैसे के मामले में भी ख़ास तौर से उस पर दबाव ये ना दे कि मुझे ये दे दीजिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपने जो किया, आपने अपना फ़र्ज़ किया। आगे वो क्या कर रहा है उसे ये मालूम है, वो अपना फ़र्ज़ करेगा। और नहीं कर रहा तो आप कम से कम उसके ऊपर वजन न बने। बहू जो, चूँकि उसकी जो बच्चे हैं और बहू है, उसकी बीवी है, उसका आपसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। अगर वो आपका लिहाज करती है, आपसे मोहब्बत करती है, आपको सर्व कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ना करें तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चूँकि वो जो आपका बेटा है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी वो माँ है। और बच्चों के ऊपर जो 90% असर होता है वो माँ का होता है। तो आप वो सिचुएशन ना लाएं कि बच्चा भी रिवोल्ट करे आपके ख़िलाफ़। ये तो यहाँ तक की है। अब आइए दादा दादी, नाना नानी, इन्हें ये बहुत बड़ा धोखा है। वो कहते हैं ना कि साहब सूद की बात करते हैं पोते पोतियों को, नवासियों को, कि सूद से ज़्यादा मोहब्बत होती है असल से। ऐसा नहीं। जब बच्चों को आप परवरिश करते हैं, आप बहुत बिजी होते हैं, आप अपने रोज़गार में, अपनी प्रॉब्लम्स में, तो ज़ाहिर है बच्चों को आप उतना टाइम नहीं दे पाते उनके पास बैठ कर के मोहब्बत दिखाना, ये सब चीज़ें। लेकिन जब वो जो ग्रैंड सन्स, यानी पोते पोती या नवासे, जब वो बड़े होते हैं तो आपके पास कोई काम तो होता नहीं, आप तो खाली हैं।
तो आप पे अगर पैसा है तो पैसे से, वरना बेहद आप मोहब्बत उनसे दिखाते हैं और आप समझते हैं कि आपसे ज़्यादा उनके लिए कोई नहीं करता, उनके पेरेंट्स कुछ नहीं करते, आप ही कर रहे हैं। मेरा यह कहना है इस धोखे में हमें नहीं रहना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आनी नहीं चाहिए कि दे हैव टू चूज बिटवीन नाना नानी या दादा दादी एंड द पेरेंट्स, तो वो पेरेंट्स के साथ जाएंगे और जाना भी चाहिए। वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और आप रोड देख रहे हैं कि जिन लोगों का जो पेरेंट्स हैं, अगर उन पे बहुत रिसोर्सेज नहीं हैं तो जो उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सबका नहीं मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ लोग बेहद अच्छे अपने पेरेंट्स के ख्याल रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हो रही है हर कम्युनिटी में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, सभी की बात है कि जो ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है वो अनइमेजिनेबल, अफसोसनाक है। तो आप पोते पोती को या नवासे को आप सब कुछ करिए, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके ज़्यादा करीब होंगे एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। आपने भी यही किया है। आपके बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा रहे, आपके बाप से नहीं रहे। दूसरी चीज़ एक और है, हर फैमिली में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब मिल के मोहब्बत से, प्यार से रहें, बड़ा उन्हें सिखाते हैं। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि क्या वो और उसके भाई और बहन उस प्यार से रह रहे हैं आज। अगर रह रहे हैं तो वो बच्चे उसे देख रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह आगे रहेंगे। लेकिन हो ये रहा कि हमारे भाइयों में यहाँ तक है कि 2 सगी बहन 2 सगे भाइयों से हैं और आपस में मरने जीने ब्याह शादी में भी आना जाना नहीं। और बच्चों को हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे ज़िंदगी भर एक मिल करके बड़े प्यार से रहें। भूल जाइए, जब आप मर जाएंगे वो भी वही करेंगे जो आपने अपने भाइयों के साथ किया। जैसे आप अलग अलग खुदगर्जी में रहे। और वैसे भी मैं अपने यहाँ की बताऊँ, एमयू में एक सगे भाई चपरासी थे और दूसरे सगे भाई प्रोफेसर थे। ऐसे एक सगे भाई टेक्नीशियन थे, दूसरे डीन फैकल्टी भी रहे, प्रोफेसर भी रहे। तो क्या दोनों का स्ट्रक्चर बराबर हो गया? सोसाइटी में नहीं हुआ ना। अन्ना उस बड़े वाले ने छोटे को बहुत वेल्थ बांट के दे दी है। तो वही आपके बच्चे करेंगे। हो सकता है एक बच्चा बिलियनर हो जाए, एक मजदूर बन जाए, तो वो उसे देने वाला नहीं है। आप उम्मीद छोड़ दीजिए। तो जीते जियो जो भी आप कर सकते हो, जो उसमें वीक है उसके ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सब बांटेंगे। जिस पर 1000 करोड़ है वो भी अपना हिस्सा लेगा, जिस पर 2 पैसे नहीं वो भी अपना उतना ही मिलेगा उसे। वो बड़े वाला बहुत रेयर केसेस में वो जो कह देगा कि आप रख लीजिए, आपके पास कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जो ओल्ड लोग हैं मैं देख रहा हूँ, इफ़ यू आर मोर देन 60, बच्चे अपने पैरों पे आ गए। इवन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तब भी, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे, 2 बेटे हैं, दोनों अमेरिका में रह रहे हैं, और वो बेचारे अकेले एक फ्लैट में रह रहे हैं, पानी देने वाला कोई नहीं। 1-2 दफ़े उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया कि शिमी भाई क्या करूँ, मैं तो शादी कर लूँ, बच्चों का तो हिस्सा जाएगा नहीं, तो आपकी जो पेंशन है वो उससे ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी भी ज़िंदगी बेचारे की बनेगी, फ्यूचर बनेगा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बच्चे। 2 महीने बाद मैंने पूछा क्या रहा करने, यार बच्चों का डर लगता है, वो तो डांट रहे हैं, वो तो मना कर रहे हैं। मैं गाली नहीं देनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन मुझे मजबूर है कि ऐसे हरामजादे बच्चे जो आपसे 10,000 किलोमीटर हैं, 2-2 साल मिलते नहीं, वो ये डायरेक्ट टू दें बाप को आप शादी नहीं करिए। उन्हें उनके पेन का या अकेलेपन का कोई एहसास नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए वो भी अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी बनाएं, ईमानदारी के साथ से ही कोशिश करें बच्चों को तकलीफ ना हो। लेकिन अगर बच्चे इतने मक्कार हों कि उन्हें कोई परवाह नहीं आपकी परेशानी की, आपकी तकलीफ़ की,
तो आप भी उनके बारे में ये मत सोचिए कि वो नाराज़ होंगे या खुश होंगे, लेकिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके ईमानदारी के साथ आप कदम उठाइए। चूँकि आखिरी टाइम जो है, जो मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैं देख रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी ऐश की, आराम की गुजर जाती है, लेकिन बाद में जो टाइम गुजरता है ना, अगर वो बुरा गुजरा तो बस उससे बुरी चीज़ कोई है नहीं। चाहे पूरी ज़िंदगी का टाइम ख़राब गुजरे, आखिर अगर सुधर गया आपका, आखिरी ज़िंदगी अच्छी हुई, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, प्रोफेसर थे, वाइफ भी प्रोफेसर थी, उनका भी इंतकाल हुआ है। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में थे, बड़ी पोजीशन में। बच्चों ने घर बिकवा दिया, बेघर हो गए, हॉस्पिटल में रहे, कोई बच्चा साथ रखने को तैयार नहीं था, जबकि पेंशन ही 2 लाख खुद की, 2 लाख बीवी की, 4 लाख पर मंथ मिल रही है, लेकिन घर अपना नहीं था। अपना घर होता अगर, तो 2 नौकर रखते 20-20 हज़ार रुपये पे या 15-15 हज़ार पे, और कम से कम कोई देखभाल करता, और एक जगह होती। घर से बेघर हो गए, ऐसे एक नहीं 50 केस है। तो घर तो अपना बेचे नहीं, और पेंशन वालों को अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बच्चा एक पैसा नहीं तो आप चल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रोड एज आ गई, उनकी तो मजबूरी है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन। लेकिन जो समाज में है, तो वो तभी सुधरेगा जब आप अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल क्रिएट करें कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया उनके बुढ़ापे में, तभी वो बच्चे आपके साथ अच्छा करेंगे। और ये जो एक तरीका है ना कि 60 साल से उम्र बढ़ी, ज़िंदगी भर हमने कहीं की किसी की परवाह नहीं की, और कहना शुरू कर दिया कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है, बड़ा भारी अच्छा काम है, करना चाहिए। अरे खुद अपने बारे में सोचिए कि आपने क्या किया। क्या आपने अपने माँ बाप की केयर की? क्या आपने माँ बाप की खिदमत की? क्या बुढ़ापे में आपने उनका साथ दिया? नहीं दिया ना, तो भूल जाइए ये औलाद आपका साथ देगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको। अब आइए बहन और बहनोई का मामला। देखिए, बहन तो आपका ब्लड रिलेशन है, बहनों तो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। उसे आपसे कोई ना मोहब्बत है ना लगाव है, उसे तब तक है जब तक कि उसके और उसकी बीवी के, यानी आपकी बहन के और बहनों के ताल्लुकात अच्छे हैं, और बहन आपको इज्जत देती है, भाई को या पेरेंट्स को, तो वो बहनों भी देगा, वो दामाद भी देगा। अदरवाइज ही हैज नो इमोशनल अटैचमेंट विद यू। आप ये ना समझिए मैं अपने बारे में किसी पर्टिकुलर के, ये इन जनरल है, और जहाँ ऐसा नहीं वो रेयर है, वो बहुत अच्छा। तो आपकी 4 बेटियां हैं, चारों के 4 दामाद हैं, जाहिर है सब अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग सोच है। तो आप ये ख्वाब देखें कि वो चारों मिलकर रहेंगी, इम्पॉसिबल। दैट डिपेंड्स ऑन देयर हस्बैंड्स। आपके चाहने से भी वो एक नहीं रह सकती, चूँकि वो हस्बैंड जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट सोचने का उनका तरीका है, अलग अलग उससे माहौल से आए हैं। तो अगर उन्हें ही अल्लाह ने ये सोच दी है कि हम मिलजुल करके रहें, तो रह सकते हैं, अदरवाइज़ उनका आपसे कोई लेना देना नहीं। और वही चीज़ आती है बहुओं के ऊपर। 4 बेटे हैं आप, बेटे आपसे बड़ी मोहब्बत रहते हैं, आपस में भी प्यार करते हैं, लेकिन चारों की जो बीवियां हैं वो तो अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग सोच की हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है। वो आपके बारे में सोचती है ना, भाइयों के बारे में सोचती है, वो सिर्फ अपने मियाँ के बारे में भी बल्कि कम, बल्कि बच्चों के और अपने बारे में सोचती है। अगर अच्छी सोच वाली हैं तो वो तो रहेंगी मिल करके, भाई कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप रहे। जैसे मैं भी कहा कि 2 सगे भाइयों के साथ 2 सगी बहनें हैं, लेकिन आना जाना मरने में भी नहीं। तो इसलिए भूल जाएं ये माँ बाप,
कि आपके जो बच्चे हैं, भाई हैं, वो सब मिलकर के रहेंगे आगे। जब तक आप जिंदा हैं, हो सकता है आपकी कोशिश से वो मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें, वरना उसके बाद वही करेंगे जो उनकी बीवी और बच्चे, चूँकि बच्चों के ऊपर तो माँ का ज़्यादा असर है, वो एक दूसरे के दुश्मन बना देते हैं भाइयों को, और वो मजबूर हो जाते हैं, वरना फैमिली बर्बाद होगी। हाँ, कुछ रेयर फैमिली जैसी हैं जो मैं जानता हूँ, अलीगढ़ में भी ख़ास तौर से, कि 6 भाई हैं, हफ्ते में एक बार खाना इकट्ठा खाएंगे, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादियाँ भी हो गई। यानी ये नहीं कि माँ बाप नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत है कि वीकली कम से कम 1 या 2 बार सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ऐसी कई एक फैमिलीज है, और उसी में हैप्पीनेस भी है, उसी में अपने ऊपर भरोसा भी रहता है कि हाँ, हमारा कोई है। ये जो यंग एज में खुदगर्जी जो आती है ना, कि सिर्फ मैं और मेरे बच्चे, ये आपको बर्बाद कर देती है, और इसे आप बाद में भुगतते हैं। क्योंकि अगर आप पे कोई मुसीबत आती है तो अपने ही खड़े होंगे। हेलो वाले जो है ना, जितने रोड पे मिलते हैं, हेलो हाउ आर यू, वो तभी तक आपके दोस्त हैं जब तक आप उन्हें खूब एंटरटेन करते हैं, वो आपको एंटरटेन करते हैं, नो डाउट, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप पे कोई आफत आ गई, मुसीबत आ गई, तो 1-2 हफ्ता आपको देखने भले आएंगे, उसके बाद सब आपको भूल जाएंगे। वो भी मैं देख रहा हूँ अलीगढ़ में। मेरे एक करीबी दोस्त हैं, माशाल्लाह 500 लोगों को उन्होंने दावत की हैं, बड़ी बड़ी और छोटी मोटी नहीं, वेरी हाई फाई प्रॉपर्टी है, बहुत पैसे वाले हैं, लोगों की लाइन लगी रहती थी। अब वो थोड़ा, आई नॉट वेरी एज, यंग, अराउंड 62-63 ईयर्स ओल्ड, आई विल से यंग एज कम्पेयर टू मी। अब उनके पास लोग वो बुलाते भी तो जाते नहीं, कहते अरे यार वो तो अपनी ही बातें करता है, उसकी कब तक सुनेंगे। अरे यही तो टाइम होता है सुनने का, यही तो टाइम होता है साथ देने का। अच्छे टाइम में भले आप किसी के साथ ना रहें, लेकिन बुरे टाइम में आप अगर पुराना कोई भी ताल्लुक है तो उसके साथ रहिए। ये मुझे कहना था कि फैमिली अफेयर्स बहुत डेलिकेट होते हैं, और माँ बाप ज़रूर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें औलाद से, चूँकि उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। आपने अपने बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, जो आप पिता उसके मुताबिक आपने सब कुछ किया है, वो अपने बच्चों के लिए करेंगे। आपने भी बहुत ज़्यादातर 90% लोगों ने पीछे मुड़ के अपने बाप दादा के बारे में नहीं कहा, सोचा या डिस्कस किया, वो भी नहीं करेंगे। आप भूल जाइए कि आपके मरने के बाद वो आपके हर हफ्ते बैठ करके मीटिंग में आपकी बातें करा करेंगे कि हमारे दादा या नाना नानी ऐसे थे। कोई नहीं करता। मैं अपना खुद कहता हूँ, आई एम फ्रॉम ए विलेज, गाँव में। मैं नहीं कहता हम बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन ठीक ठाक थे। और जो हमारे माँ बाप ने अगर कहीं कंजूसी की या कहीं कम खर्च किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया ना। जो बचा वो तो हमें मिला। लेकिन हमारे बच्चे, इवन हम, कभी बैठ के उनके बारे में 10 मिनट बात भी नहीं करते। शायद बच्चों को सही नाम भी याद नहीं है। यही है दुनिया। वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, वरना आपको बहुत तकलीफ होगी, मरना भी भारी पड़ जाएगा। लेकिन कोशिश ये रखिए कि सबसे बेहतर से बेहतर आपके रिश्ते रहें। बच्चों के लिए, आपके बेटे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपने अपने बच्चों के लिए किया, और आप जो भी कर सकते हैं वो करते रहिए। उनकी पर्सनल लाइफ में मिनिमम इंटरफेरेंस हो। ये नहीं है कि बच्चा बीवी से कब मिल रहा है, कब उसे ले जा रहा है घुमाने के लिए, कहाँ टूर पे जा रहा। हु आर यू? अगर वो कमा रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो लेट हिम एंजॉय, बी हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस। ये नहीं कि आपको जेलसी होगा, यार मैं तो एक एक पैसा बचाया, मैं तो खर्च नहीं किया, इन सब के लिए किया, और ये ऐसे उड़ा रहे हैं।
अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, उन्हें पैसा दिया, लेट देम एंजॉय एंड बी हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये ना तो रिलीजियस है, ना किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए है, ये हर फैमिली का मामला है। दूसरी एक बात और है कि यूपी में मोर देन 1 करोड़ केसेज ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स हैं। भाइयों के बीच में, भाइयों बहनों के बीच में जो पेरेंटल प्रॉपर्टी उसका बंटवारा नहीं हो रहा, वो बर्बाद हो रही, बिक नहीं रही, बच्चों के काम नहीं आ रही। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ विल ही नहीं, चूँकि विल भी कभी गड़बड़ उसमें होती है। एक तो कोई भी बैंक अकाउंट कोशिश करिए कि आपके बैंक अकाउंट में एक नाम और हो, कि आपके जाने के बाद, चूँकि अगर विल भी किए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बैंक वाले करते हैं क्रिएट कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुलाइए। एक अमेरिका में, एक आपका न्यूजीलैंड में रह रहा है, एक कनाडा में रह रहा है, एक इंग्लैंड में, क्या वो आएंगे एक टाइम में? और वो आ गए तो अफसर साहब 2 महीना छुट्टी चले गए, फिर आएंगे वो बर्बाद होती है प्रॉपर्टी भी और पैसा भी बैंक। तो आप विल नहीं, आजकल एक सिस्टम है गिफ्ट रजिस्ट्री में सिर्फ रजिस्ट्री में तो 7 to 8% खर्चा होता है, उसमें 1% और 5,000 की स्टाम्प पर होती है, दैट इज अ रजिस्ट्री। वी कॉल इट दान रजिस्ट्री या गिफ्ट रजिस्ट्री। तो आप जी जो भी प्रॉपर्टी है, जिस बच्चे को जो आप देना चाहते हैं, वो गिफ्ट रजिस्ट्री के थ्रू उनके नाम कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं वो बच्चे आपस में मोहब्बत प्यार से आपके मरने के बाद भी रहें, अदरवाइज उनमें वो जंग होती है, वो दुश्मनी होती है जो आप छोड़ के जाते हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। और कुछ पेरेंट्स का ये कहना, अरे छोड़िए, जो होगा अपने आप कर लेंगे। यानी उन बच्चों के लिए आपस में जंग का सामान करके आप मरना चाहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुद करिए, जो आप कर नहीं पाए तो वो बच्चे कर लेंगे बाद में, यही तो होगा, उनमें जंग होगी। यही मुझे कहना है। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे, तो लगे, इट्स अ बिटर ट्रूथ, whether you accept it or not. Thank you very much. और भी मेरे कुछ वीडियोस फैमिली अफेयर्स पे आते रहेंगे। थैंक यू।